दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपी पीसीएस अपडेट से। देखिए आज के समाचार पत्र हिंदुस्तान में ये न्यूज बड़े बड़े अक्षरों से दी गई है, आपके सामने है कि 26 और 27 अक्टूबर को हो सकता है प्री। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को कराई जा सकती है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को 27 अक्टूबर को परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन अब तक आवेदन करने वाले 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति नहीं मिल पाई है। इसके चलते ये परीक्षा अब 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को 2 पालियों में कराया जाने पर विचार किया जा रहा है। सचिव ने 13 सितंबर को सभी डीएम को भेजे पत्र में जिन विद्यालयों की सहमति 27 अक्टूबर के लिए उपलब्ध कराई गई है, उन्हीं विद्यालयों की सहमति 26 अक्टूबर के लिए भी अनिवार्य रूप से 18 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हालांकि आयोग की कोशिश है कि 27 अक्टूबर को एक ही दिन में परीक्षा संपन्न करा ली जाए, लेकिन अगर एक पाली में संभव नहीं होगी परीक्षा तो दो दिन में, यानी एक दिन में संभव नहीं हो पाती, 2 दिन में परीक्षा कराए जाने पर विचार चल रहा है। तो 26 और 27 ये टेंटेटिव डेट है। परीक्षा केंद्रों की सहमति के लिए पत्र लिखा गया है और अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो आपकी परीक्षा ये 26 और 27 अक्टूबर को ही होगी। लिखा केंद्र निर्धारण में सख्ती के कारण आई है अड़चन। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जारी शासनादेश में केवल राजकीय और एडेड संस्थानों को ही केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यही कारण है कि अपेक्षित संख्या में केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिलहाल अब थोड़ा सा पेपर लीक की वजह से सख्ती हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसी समस्याएं जिसमें एक बड़ी समस्या का हल छिपा हो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए अपडेट दिया गया है कि इस बार 2 दिन हो सकती है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिले तो 26 और 27 अक्टूबर को होगी परीक्षा। तो सेम अपडेट यहाँ पर भी कवर की गई है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। देखिए कि नए आयोग को संस्कृत शिक्षकों के चयन की नहीं दी गई है जिम्मेदारी। 973 संस्कृत स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में और इन शिक्षकों की भर्तियाँ कौन करेगा अभी तक पता नहीं है। आप लोग जानते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग में कई प्रकार के विभागों की भर्तियां हैं, खासतौर पर शिक्षक भर्तियां हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक भर्तियों की जिम्मेदारी इस आयोग को नहीं दी गई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति कौन करेगा यह तय नहीं है। सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद विनियमावली 2009 के संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था। 2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा था। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दी गई थी। इन दोनों ही संस्थाओं का पिछले साल गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी आयोग को नहीं मिली है। ऐसे में सवाल है कि इन संस्थाओं में नियमित शिक्षकों का चयन किस माध्यम से होगा। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण ही एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में 2019 से संविदा पर शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग को इन भर्तियों की जिम्मेदारी मिली नहीं है। तो आखिर इन भर्तियों को कौन भरेगा।
कौन उत्तरदायी इसके लिए है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि पहले तो चयन बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी मिली थी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जिम्मेदारी मिली थी। अब दोनों आयोग का विलय हो गया तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो नया शिक्षा सेवा आयोग ही कराना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में अगर बात करें तो वो चीज़ें अलग हैं और जो नियमावली जारी की गई वो अलग है। तो जो भी नए आयोग के अध्यक्ष हैं उनको तो नियमावली के अनुसार ही चलेंगी, तो नियमावली में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, संस्कृत शिक्षकों की जिम्मेदारी हमें नहीं मिली और हम इसकी भर्ती नहीं करा पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस, एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। तो देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी पुलिस प्रशिक्षण क्षमता में भी नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसके तहत 60,000 अभ्यर्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा कर ली है। तो इस बार सभी को एक साथ प्रशिक्षण मिलेगा। नहीं, पहले देखा होगा आपने बैच वाइज प्रशिक्षण होता था, कुछ अभ्यर्थियों का पहले जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी तब दूसरे अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, लेकिन अब इस बार सभी एक साथियों को एक साथ प्रशिक्षण मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है, किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अपडेट की पावर कारपोरेशन में गेट से होगी सहायक अभियंताओं की भर्ती। पावर कारपोरेशन और सभी विद्युत वितरण निगमों में सहायक अभियंताओं का चयन अब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट के माध्यम से किया जाएगा। गेट में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। अब तक विद्युत सेवा आयोग के जरिए लिखित परीक्षा से भर्ती होती थी। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि सहायक अभियंता पदों पर होने वाली भर्तियों में मेधावी छात्रों का चयन होता है। गेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 26 सितंबर है। परीक्षा के स्कोर के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गेट में सफल होने वाले मेधावी सहायक अभियंता के पद पर आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक गेट अनिवार्य नहीं था, अब इन भर्तियों में गेट अनिवार्य कर दिया गया है और यही कारण है कि अब इसका विरोध हो रहा है। देखिए, पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने गेट के जरिए भर्ती का आदेश का विरोध किया है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि करीब 40 साल से आयोग भर्ती परीक्षा करा रहा है, अब प्रबंधन उसे निष्क्रिय करने की रणनीति बना रहा है। इससे प्रदेश के भावी अभियंताओं का नुकसान होगा। कहा कि अब तक आयोग की किसी भी भर्ती पर सवाल नहीं उठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो संगठन है वो विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार और आयोग चाहते हैं कि अब गेट से भर्ती हो। जाहिर सी बात है, गेट से भर्ती होगी तो और अधिक प्रतिभाशाली छात्र मिल पाएंगे और इसके साथ ही भर्ती में कंपटीशन यानी जो भीड़ होती थी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट की लेखपाल के 7,000 पदों की अधिसूचना अगले महीने। यूपीएससी अगले महीने लेखपाल के 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो राजस्व विभाग ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए लेखपाल में जो है आपकी भर्ती का विज्ञापन अगले महीने ही जारी किया जाएगा, अक्टूबर में। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।